हेलो ब्यूटीफुल सोल, हर हर महादेव। ड्रीम डिवाइन में आपका दिल से स्वागत है। आज की ये टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग आपके और उस व्यक्ति की वर्तमान ऊर्जा को महसूस करने का एक माध्यम है। अपनी मन को शांत कीजिए, उनकी तस्वीर या नाम अपने मन में लाइए और बिना ज़्यादा सोचे उस नंबर को चुनिए जो आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित कर रहा है, जो आपने थंबनेल में देखा है। याद रखिए, ये एक जर्नल रीडिंग है, इसीलिए जो बातें आपकी परिस्थिति से जुड़ती हैं उन्हें स्वीकार कीजिए और बाकी बातों को प्रेम पूर्वक यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। अब देखते हैं कि जो व्यक्ति इस समय आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्या वो सच में आपसे बात करना चाहते हैं। तो ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, बस उनका नाम मन में 3 बार दोहराइए और इस रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए। जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनका नाम मन में 3 बार लीजिए और उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। सबसे पहले हम करेंगे पाइल 1 की रीडिंग। तो जिन्होंने भी पाइल 1 को चुना है, आप उस व्यक्ति की एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक हाइप ज़रूर करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने भी पाइल 1 को चुना है उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। जो व्यक्ति इस समय मेरे पर्सन को, मेरे व्यूवर को इग्नोर कर रहे हैं, क्या वो सच में उनसे बात करना चाहते हैं या नहीं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। फाइव ऑफ वैंड्स, टू ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ वैंड्स, द हेरोन, द टेम्परर, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द टॉवर, एंड बॉटम में है 10 ऑफ वर्ड्स। ओके, तो सबसे पहली जो एनर्जी आ रही है कि बाहर से चाहे ये व्यक्ति कितना भी शांत, व्यस्त या आपको नज़रअंदाज करता हुआ दिखाई दे रहा हो, इस वक्त ये व्यक्ति भले ही आपको हो सकता है कि नज़रअंदाज कर रहा है या फिर बहुत ज़्यादा शांत हो गया है, ये चीज़ें उसको देखकर लग सकती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके साथ बातचीत करने की इच्छा अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। इस व्यक्ति के अंदर अभी भी एक इच्छा है आपसे बात करने की। ये व्यक्ति कई बार आपका नाम लेकर रुक जाता है, आपके पुराने मैसेजेस पढ़ता है या मन ही मन सोचता है कि अगर आज बात शुरू करूं तो सामने से क्या प्रतिक्रिया होगी या फिर सामने से कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन इसके साथ एक बड़ी रुकावट भी दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति अपने ईगो और अपने फियर के बीच बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है और साथ ही साथ इसके अंदर इस रिलेशन को लेकर फियर भी हैं बहुत सारे। उसे ऐसा लगता है कि अगर उसने पहले कदम बढ़ाया और सामने वाले का रिस्पॉन्स सही नहीं मिला या जैसा वो चाहता है वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो वो और ज़्यादा टूट जाएगा। इसीलिए वो अपनी फीलिंग को छुपाकर ऐसा व्यवहार कर रहा है इस समय जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे वो आपको जानता नहीं है या फिर वो टोटली आपको इग्नोर ही कर रहा है।
यहाँ रीडिंग में एनर्जी ये भी दिखा रही है कि इस व्यक्ति के जीवन में इस समय बहुत सारी मानसिक उलझनें चल रही हैं। कुछ लोग अपने करियर, कुछ फैमिली और कुछ अपने अंदर के इमोशनल स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। इसीलिए वो हर चीज़ से दूरी बनाकर चल रहे हैं। हर चीज़ से इस वक्त वो डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसने आपको पूरी तरह भुला दिया है, बिल्कुल भी नहीं। उसने आपको पूरी तरह से बिल्कुल भी नहीं भुलाया है, बल्कि कई बार जब वो अकेला होता है, तब सबसे ज़्यादा वो आपके बारे में सोचता है। जब वो अकेला होता है, तब उसे सबसे ज़्यादा आपके थॉट आते हैं। एक बात और यहाँ सामने निकल के आ रही है कि ये व्यक्ति आपके सामने कमज़ोर नहीं दिखना चाहता, अपने आप को वीक नहीं दिखाना चाहता। उसे लगता है कि अगर वो बात करेगा तो कहीं उसे अपनी सारी फीलिंग जो हैं वो एक्सेप्ट ना करनी पड़ जाएं, कहीं उसे अपनी सारी भावनाएं स्वीकार ना करनी पड़ जाएं। इसीलिए वो खुद को रोक रहा है, मगर दिल में एक इच्छा बार बार उठती है कि काश आप दोनों के बीच फिर से बातचीत शुरू हो पाती। आप दोनों के बीच इस वक्त जो दूरी आई है, या इस वक्त जो भी आप दोनों के बीच में अनबन है, वो चाहते हैं कि काश वो ख़त्म हो पाती और फिर से दोनों की बात हो पाती। हालांकि ये रीडिंग मुझे लगता है कि तुरंत कम्युनिकेशन का वादा यहाँ नहीं कर रही है, यानी कि एनर्जी जो निकल के आ रही है उसमें यहाँ मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कम्युनिकेशन नहीं होने वाला है। पहले इस अपने मुझे लगता है कि पहले से अपने अंदर का जो एक झिझक है, अंदर का जो फ़ियर है और एक ईगो है, उससे बाहर निकलना होगा ये जो पर्सन है। लेकिन आने वाले समय में कोई छोटी सी वजह या संयोग ऐसा बन सकता है जिससे बातचीत का रास्ता जो है वो खुलने लगे। अगर ये अपने फ़ियर पर काम करते हैं तो चीज़ें काफ़ी हद तक जो है सही हो सकती हैं। और मैं अगर यहाँ क्लोज एंड गाइडेंस की बात करूँ, यदि आपने जिस पाइल को चुना है और देख रहे हैं, तो फ़िलहाल अपनी एनर्जी को आप शांत रखिए, क्योंकि आपकी एनर्जी भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लो होती हुई दिखाई दे रही है। हर बार पहल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप इस कनेक्शन में अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक समझ रहे हैं, अपने आप को आप जो हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ रहे हैं। कई बार जो है खुद को शांत रखना भी सामने वाले को उसकी सच्ची फीलिंग का एहसास करा सकता है। तो अगर इस वक्त आप मेंटली डिस्टर्ब हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा लैक की एनर्जी में हैं, तो आपको यहाँ अपने आप को शांत रखने की ज़रूरत है और चीज़ों को थोड़ा सा जो है लेट गो करने की ज़रूरत है। तो यहाँ आपकी इस एनर्जी के लिए जो नंबर है वो है 717। इस जो भी ये नंबर है आप उसे क्लेम करें, कमेंट में लिखें अगर आप इस एनर्जी से कनेक्ट कर पाए हैं, जुड़ पाए हैं तो। और जो भी आपके लिए सही गाइडेंस है उसे यूनिवर्स से बोलें कि जो भी मेरे लिए सही है वही मेरी लाइफ में जो है मुझे मिले, या वही मेरी लाइफ में आए। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप कि ये रीडिंग आपसे अच्छी तरीके से रेजोनेट हुई है, और अगर ये रीडिंग आपसे अच्छी तरीके से रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ आप इसे क्लेम करें। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। चलिए अब हम करने जा रहे हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। अपने पर्सन का मन में 3 बार नाम लीजिए और इस रीडिंग को सुनना स्टार्ट कीजिए। अगर आपने यहाँ रेड रोज़ को चुना है, यानी कि आपने अगर यहाँ पाइल 2 को चुना है, 3 बार अपने पर्सन का नाम लीजिए और अपने गार्डियन एंजल से कहिए कि वो आपको इस रीडिंग में जो कुछ भी है आपके फेवर में सुनाएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, सो कार्ड बहुत ज़्यादा पूरा हो रहा है।
द मैजिशियन, टू ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वर्ड, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वर्ड, किंग ऑफ पेंटिकल, द चैरियट एंड बॉटम में है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आई होप के कार्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी रीडिंग के जो कार्ड हैं वो डिफरेंट हैं, और जो एनर्जी सबसे ज़्यादा शो हो रही है वो फीमेल की एनर्जी शो हो रही है, बिकॉज इसमें क्वीन ऑफ वर्ड एंड क्वीन ऑफ कप्स है। मेल की भी एनर्जी है, ऐसा नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। सो एनर्जीज इस तरीके से शो हो रही हैं। आपके जो कार्ड हैं, द मैजिशियन, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वर्ड, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ वर्ड, 8 ऑफ वर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट, एंड बॉटम में पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ जो एनर्जी, पहली एनर्जी है, वो मुझे लगता है कि काफ़ी अलग इन चीज़ों को महसूस करा रही है। ये व्यक्ति बाहर से आपको इग्नोर करते दिखाई देते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। आपकी तरफ इनका ध्यान जाता भी होगा, तब भी ये शायद ये नोटिस नहीं होने देते होंगे कि ये आपको देख रहे हैं या फिर आपके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन उसके भीतर बहुत गहरी फीलिंग दबा कर रखा हुआ है इस पर्सन ने, ऐसी एनर्जी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो अपनी भावनाओं को खुद से ज़ाहिर नहीं करता, या अपनी फीलिंग से कहीं ना कहीं भागता हुआ ये पर्सन दिखाई दे रहा है। इस रीडिंग में एनर्जी ये दिखा रही है कि आप दोनों के बीच कोई ऐसी बात, गलतफहमी या फिर दूरी, कोई अधूरी उम्मीद रही है। कोई ऐसी बात है या कोई गलतफहमी है जो दोनों के बीच में किसी तीसरे पर्सन की वजह से बनी है, या फिर एक अधूरी उम्मीद अभी भी इस रिश्ते में है जो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है या पूरी हो ही नहीं पाई है, जिसने इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। उसने अपने मन में कई बार कई बातें जो हैं जमा कर ली हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं आपसे जुड़ी हुई और इस रिलेशन से जुड़ी हुई, जो इस व्यक्ति ने अपने मन ही मन में जमा कर ली हैं, जिन्हें वो कभी खुलकर नहीं कह पाया या जिन्हें वो कभी खुलकर कह नहीं पाता है। इसीलिए उसने चुप रहना आसान समझ लिया है और अपने आप को बिल्कुल खामोश कर लिया है। और हो सकता है कि इस पर्सन से इस वक्त आपकी बातें भी नहीं हो रही हैं, लेकिन दिल की सच्चाई ये है कि ये व्यक्ति सामने से जो है आपको ऐसा दिखाता है कि वो आपको इग्नोर कर रहा है, लेकिन आपसे बात करना चाहता है। उसका दिल आपसे बात करने का करता है, लेकिन वो दिखाता नहीं है। ये महसूस नहीं होने देता कि वो आपको मिस कर रहा है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के इस रिलेशन में पिछले कुछ टाइम में काफ़ी कुछ बदलाव आया है, काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। कई बार वो खुद ही कल्पना करता है कि अगर अचानक आपकी बातचीत शुरू हो जाए तो क्या होगा, आप दोनों एक दूसरे से जब बातें करेंगे तो क्या करेंगे। वो आपके जज्बातों की मुझे लगता है कि कल्पना भी करते हैं। कई लोग इस पाइल में ऐसी एनर्जी में हैं, कई सारे पर्सन ऐसी एनर्जी की ऊर्जा महसूस करेंगे जो सोशल मीडिया पर आपको चुपचाप देखता है, लेकिन सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। अंदर से उसके इतना कुछ चल रहा होता है, लेकिन वो सामने से ये प्रेजेंट नहीं करता है। सो इस रीडिंग में ये पाइल 2 की रीडिंग है, जो एनर्जीज़ निकल के आई हैं इस पर्सन को लेकर। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपसे अच्छी तरीके से रेजोनेट करी है।
रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ आप इसे क्लेम करें। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।